तो दोस्त आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसके झा सर के मैथ प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 50 को। ठीक है, ये लास्ट सेट आपका रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये दिखता है कि दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है एवं अवैध मतों की कुल संख्या वैध मतों की कुल संख्या का 20% है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या। मेरे दोस्त एकदम आराम से समझिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। यहां पर समझिए कि 7500 टोटल मत है, यानी 7500 टोटल मत है और इसमें से बोल रहा है कि 20% जो मत है यानी वोट है उसको अवैध घोषित कर दिया। तो वैध कितना बचा मेरे दोस्त? देखो ना, यहाँ पर अवैध घोषित कर दिया तो 80% वैध बचा। तो 80% निकाल लेते हैं, यानी 80/100। तो 0 0 कैंसिल हो गया आपका। कितना आ जाएगा? 8 5 40 के 0 और 8 7 56 4 60। ठीक है, आपका आ गया 6000। इसमें से बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिलता है, तब बोल रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट मिलेगा। मेरे दोस्त सब यानी परसेंटेज में आपका कोई भी चीज 100% होती है। एक बंदे को मिल गया 55% तो दूसरे को मिलेगा 45%। इसमें कौन सी सोचने वाली बात है? ठीक है, तो इसका वैध मतों का 45% दे दो। तो 45/100 तो 0 0 कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 0 6 5 0 के 30 के 0 6 4 के 24 3 27 यानी 2700। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, उसमें अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पर ए रहा, देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है कि अपनी सामान्य चाल के 3/4 की चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब यानी देर से पहुंचता है। सामान्य चाल से चलने पर वह कार्यालय कब पहुंचेगा? एकदम सिंपल है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहां पर देखिए भी उसका जो एक्चुअल चाल था, उसका एक्चुअल स्पीड था वो 4 था, लेकिन वो चला बंदा 3 के स्पीड से। ठीक है, 4 था लेकिन 3 के स्पीड से चला। तो टाइम का अगर रेशियो देखा जाए तो चाल का रिवर्स रेशियो हो जाता है टाइम का रेशियो। अरे मेरे दोस्त, अगर भी का रेशियो 4:3 है तो टी का रेशियो 3:4 हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। ये बात आपको मैं कई बार बता चुका हूं। ठीक है, और यहां पर टाइम में अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 यूनिट का डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 मिनट देर हो जाता है। तो 20 मिनट कहने का मतलब 20/60, यानी इसको हम घंटा में कन्वर्ट कर दिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 × 60 यानी 1/3। तो पूछ रहा है कि सामान्य चाल से चलने पर वह कार्यालय कब पहुंचेगा। तो मेरे दोस्त उसका एक्चुअल चाल 4 था, तो इसके लिए एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा? तो 3 यूनिट। तो पूछ रहा है कि 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1/3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/3 से गुणा कर दो तो हो जाएगा आपको 1 घंटा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, समझिए कि यदि 10 sec स्क्वायर x माइनस 9 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 13 है और आपको x बिलोंग करता है 0 और 90 के बीच, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त एक रिलेशन आपको मैं लिख दे रहा हूं, उसको आप लोग हमेशा याद रखिए और वो आपको होता है। जैसे देखिए वो रिलेशन है आपको sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर एक और रिलेशन मैं लिख देता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस माफ कीजिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना अगर बात आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 10 सेक स्क्वायर थीटा दिया है, यहाँ पर 9 tan स्क्वायर एक्स दिया है, यहाँ पर एक्स दिया है थीटा नहीं, माफ कीजिएगा। ठीक है,
तो किसी एक में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, या तो सेके थीटा में कर लीजिए या फिर टेन थीटा में कर लीजिए, किसी को कर लीजिए। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो हम रख देते हैं। तो हो जाएगा 10 × 1 + tan स्क्वायर x, और माइनस दिया है 9 tan स्क्वायर x बराबर दिया है 13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 10 tan स्क्वायर x माइनस 9 tan स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 13। तो 10 में से 13 आपको घट जाएगा, 13 में से 10, क्योंकि राइट साइड में जाएगा तो इसके आगे जो चिन्ह है वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 13 में से 10 गया 3, और 10 में से 9 गया आपको 1, यानी tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा लिख दे रहा हूं तो माफ कीजिएगा, x होगा। ठीक है, थीटा का है या x का है। ठीक है, तो 13 में से 10 गया आपका हो गया 3, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, तो √3, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो tan थीटा यानी tan x बराबर √3 आ गया। तो मेरे दोस्त थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो आपका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़िए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोले रोशन की वर्तमान उम्र जो है उषा की उम्र के 2.5 गुने से 4 वर्ष कम है, और 12 वर्ष पहले उषा की उम्र जो है रोशन की उम्र का 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी। तो रोशन की वर्तमान आयु कितनी है, या तो ऑप्शन से कीजिए या फिर बेसिक से कीजिए, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, देखिए बेसिक से भी आप करोगे तो थोड़ा सा फास्ट करोगे और थोड़ा सा फास्ट सोचोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर समझिए कि मैं लिखता हूं रोशन और यहां पर हो गई उषा। हम मान लेते हैं कि उषा की उम्र x वर्ष है, तो बोल रहा है कि उषा की आयु के 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। किसका उम्र, रोशन का उम्र। तो हो जाएगा रोशन का उम्र 2.5x और -4। ठीक है, इतना बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपको रोशन है, ये उषा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु का 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी। तो मेरे दोस्त 12 वर्ष पहले पर चले जाइए, तो हो जाएगा 2.5x -4 -12 वर्ष पहले चले गए, तो ये भी 12 वर्ष पहले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको बोल रहा है कि जो उषा की उम्र न है वो रोशन की उम्र के 1/4 भाग से 1 अधिक है। यहां पर देखिए, तो मेरे दोस्त उतना जितना क्रिया आपको उषा में बोल रहा है, अगर वही क्रिया आपको, वही एक्शन आपको रोशन में कर दिया जाए तो दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा। अरे बोलो हो जाएगा, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने करवाया है। तो अगर रोशन के उम्र में 1/4 कर देते हैं और इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, 1 जोड़ने के लिए बोल रहा है। देखिए तो 1/4 से 1 वर्ष अधिक है। ठीक है, इसका वर्ष 1 वर्ष अधिक है इस वाला, तो इसमें 1 जोड़ दो तो ये आपका इक्वेशन बराबर हो जाएगा। आप सोल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2.5x, या लिख देते हैं 25/10, और 4 से भागा हो जाएगा इंटू x माइनस, ये हो गया 12 4 16 यानी -16, तो -16 4 4 के 16, तो 4 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 1 बराबर x -12। ठीक है, यहाँ पर समझिए, कलर दूसरा ले लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 50 25, 5 दूना 10, तो 5/8 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 5/8 x माइनस, आपको 4 घट जाएगा, 1 में से -3 बच जाएगा, बराबर x -12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 को इस साइड लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा x - 5x/8 बराबर 12, आपको यहाँ पर आ जाएगा, तो 12 में से 3 चला जाएगा, आपको हो जाएगा 9 3 12 9। तो 8x में से 5x घटा 3x/8 बराबर हो गया 9, तो 3 3 9, तो x बराबर क्या आ गया, 24। तो हमें उषा का उम्र नहीं पूछा है कि उषा की उम्र जो है 24 वर्ष, आप डायरेक्ट मार देते। मेरे दोस्त पूछा है कि रोशन की वर्तमान उम्र क्या है, तो रोशन की वर्तमान उम्र क्या है, उषा के वर्तमान उम्र के 2.5 गुना से 4 कम। तो कर दीजिए, 24 का आपको 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 24 दूना के 48, 12 60, और 60 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा आपको 56।
अरे मेरे दोस्त उषा की उम्र x है और x का वैल्यू आ गया 24, तो 24 का वो 2.5 गुना करोगे तो हो जाएगा आपको 60, और 60 में से 4 घटा दोगे तो होगा 56। इसमें क्या करना है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोला है कि यदि a माइनस 1 बट्टे में a इज इक्वल टू 6 है तो a4 प्लस 1 बट्टे में a4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेसिक से कीजिए, आपको फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, या फिर मैं फार्मूला बता दे रहा हूं उसको भी आप लोग रट लीजिएगा, लेकिन फार्मूला आपका घर याद रखेंगे मेरे दोस्त, कितना समय तक याद रहेगा। देखो अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में a स्क्वायर माइनस 2a भी हो जाएगा, तो 2ab आपको 1 बट्टे में a है तो बराबर 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो a कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, a स्क्वायर बट्टे में 1 बट्टे में a स्क्वायर बराबर हो गया 36 में 2 आपको ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 38, ठीक है। अब जाना है a के पावर 4 प्लस 1 बट्टे में a के पावर 4 पर, ठीक है, तो फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसमें क्या करना है, देखो अब इसका फिर हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया a के पावर 4 प्लस 1 बट्टे में a के पावर 4 प्लस 2ab, यानी 2a आपका है a स्क्वायर और b है 1 बट्टे में a स्क्वायर बराबर 38 का स्क्वायर हो जाएगा 1444, ठीक है, 1444। a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर लिख देता हूँ a के पावर 4 प्लस 1 बट्टे में a के पावर 4 क्या हो जाएगा 1444, और माइनस यहाँ पर प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो घट जाएगा, तो -2 यानी कि 1442 हो गया। अगर आप फार्मूला याद करना चाहें तो फार्मूला भी यहाँ पर मैं लिख देता हूं। देखिए अगर फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर अगर दिया रहे a माइनस 1 बट्टे में a बराबर k और जाना रहेगा a स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में a स्क्वायर पर तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अगर यहाँ दिया रहे a प्लस 1 बट्टे में a बराबर k और जाना रहे a स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में a स्क्वायर पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पर 4 कर दें, यानी a के पावर 4 बट्टे में 1 बट्टे में a के पावर 4 तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2 और टोटल का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये सीरीज आपको बहुत लंबा जितना चाहे उतना तक ये चलते रहेगा। और एक चीज आपके मन में और आ रहा होगा कि सर a प्लस 1 बट्टे में a बराबर दिया रहे k, तो a स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में a स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कभी भी इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस से भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये माइनस में भी रहे यानी a माइनस 1 बट्टे में a बराबर भी k रहे, आपसे पूछे a स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में a स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर माइनस 2ab भले हो सकता है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर a b स्क्वायर आपको प्लस a में होगा, ठीक है, तो ये कंडीशन आपका नहीं होता है, आप भरम में नहीं पड़िएगा। आइए नेक्स्ट, आपकी हालांकि बेसिक से बनाइएगा तो सादा एकदम आपके लिए आसानी रहेगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बेसिक से बनाकर दिखाऊंगा और उससे आसानी से, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, समझिए। बोला है कि कपिल देव 6 मैचों का औसत 54 रनों का है, यानी कपिल देव के 6 मैचों का औसत रन 24 रनों का है, माफ कीजिएगा। इसके पश्चात के 4 मैचों का औसत 80 रन है, तो उसके 10 मैचों का औसत रन क्या होगा। या तो बेसिक से बनाइए या फिर मेरा नियम अप्लाई कीजिए। अगर एवरेज का आप डिटेल्स वीडियो चाहते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करें डेविएट करके, यानी डेविएशन मेथड से, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया हूं, वहां से जाकर आप एवरेज को सीख सकते हैं। पार्ट 1 to 3 में मैंने कंप्लीट किया है। जैसे देखो 6 मैचों का औसत दिया है 24 रन, और अगले 4 इसके बाद यानी उसके बाद 4 मैचों का औसत दिया है 80 रन, और बोल रहा है कि टोटल मैच यानी 10 मैचों का औसत क्या होगा, तो हम मान लेते हैं x रन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको रेशियो लेकर छोटा कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 5 10, ठीक है। हम मान लेते हैं कि x का वैल्यू जो है इसी में से कोई एक मानना रहता है, तो मान लेते हैं कि 24 है, ठीक है। 24 है मेरे दोस्त, तो 24 से आप देखेंगे कि 80 कितना ज्यादा कम है, तो आप कहोगे सर 24 से आपको 56 4 60 20 80, ठीक है, 56 आपको ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 56 दूना के
112 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 2। लेकिन इतना डेविएट हुआ तो 5 यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, यानी 5 मैचों का, यहाँ पर मैच है माफ कीजिएगा, तो 5 में बांट देंगे। एक क्वेश्चन से तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जाएंगे वहां से इस वीडियो को देखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें मैंने डिटेल्स में कंप्लीट किया है। तो हो जाएगा 56 दूने के 112 बट्टे में 2, तो 2 दूना 4, 46.4 आ जाएगा। आप कहोगे कैसे मेरा दोस्त, ये सब नियम होता है क्वेश्चन बनाने का। जैसे देखो यहाँ पर 6 दूना के 12 आ गया 2, एकदम आराम से समझिए, यूनिट डिजिट 2 आ गया तो 5 से भागा देने का मतलब होता है कि 2 से गुणा करके एक अंक के बाद दशमलव बैठा लीजिए। तो ये 6 दूना के 12 हो गया 2, तो 2 से और गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, और एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे और उसमें 24 जोड़ेंगे तो 0.4 तो पॉइंट में रहिए जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 46.4। या फिर चाहो तो यार हल भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा 56 दूना के 112, तो 24 प्लस 112 बट्टे में 5, तो 112 में 5 से भागा दे दो तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, बचा कितना 10, 2, 5 चौके 20 यानी 22.4। तो 22.4 प्लस 24 कितना हो जाएगा 46.4, वहीं तो आया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, बोला कि किसी शंकु के सतह की परिधि 44 सेंटीमीटर है तथा उसकी तिरछी ऊंचाई जो है यानी लेटरेट हाइट 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखो तो यहां पर मैं बना दे रहा हूं शंकु। ये परिधि आपको जो टोटल दिया है, ये दिया है 2 पाई आर का वैल्यू दिया है 44, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 44 बट्टे में 2 पाई, तो 44 बट्टे में 2 मल्टीप्लाई बाई 22 बट्टे में 7 को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, पाई का वैल्यू होता है 22 बट्टे 7, ये दुनिया को पता है। तो 22 दूना के 44, 2 2 कैंसिल, आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। अगर यहां से देखा जाए इसकी त्रिज्या तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर, और यहां से इसको मिला दें तो यहां पर बनता है 90 डिग्री का कोण, और लेटरेट हाइट आपको दिया है 25 सेंटीमीटर और ये हो गया आपको 7 सेंटीमीटर। तो मेरे दोस्त ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25, आपको ट्रिपलेट होता है। विश्वास नहीं है तो आप निकाल कर भी देख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर आप करोगे और उस फॉर्मूले का यूज करोगे यानी पाइथागोरस लगाओगे तो आएगा 24, या फिर डायरेक्ट ट्रिपलेट याद करो कि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट हुआ है। तो ये 7 है, 25 है, तो हो जाएगा 24। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। तो सब चीज तो आपका आ ही गया। तो अब पूछ रहा है कि उसका आयतन क्या है। आयतन तो देखो आयतन कैसे निकालते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई हो गया 22 बट्टे में 7, आर हो गया आपको 7 का स्क्वायर यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 7, एच हो गया आपको 24 निकाले हैं। बस काट कूट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 7 से 7 कैंसिल, 3 8 24, तो कितना हो जाएगा 8 7 56 यानी 22 मल्टीप्लाई बाई 56, आपका आंसर आ गया। यूनिट डिजिट से देखिए तो काम बन रहा है, 22 मल्टीप्लाई बाई 56 यानी 6 दूना के 12, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 2 वाला ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए 3 वर्षों में 3993 रुपया हो जाएगा। मेरे दोस्त बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर 3000 है तो भाई ठीक है लिख देता हूं, यहाँ पर 3993। तो सबसे पहले इसको छोटा करना होता है, जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हो। तो 3 से काट दीजिए तो हो जाएगा 3 एकम 3 यानी हो गया 1000, हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अगर 3 वर्ष रहता है तो इसका क्यूब रूट करते हैं, अगर 2 वर्ष रहता है तो स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। ये बात समझ में आ रही है ना कि दर जब भी निकालते हैं तो यहाँ पर 3 वर्ष है तो क्यूब रूट की है, अगर 2 वर्ष रहता तो स्क्वायर रूट करते, अगर 4 वर्ष रहता तो फोर्थ रूट करते। ठीक है, अब इस पर आप देख लीजिए कि दर कितना हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 1000 का क्यूब रूट 10 और 1331 का क्यूब रूट हो जाएगा 11। तो 10 से 11 जाने में कितना की वृद्धि, तो आप कहोगे कि सर 1 की वृद्धि ओवर कितना, ओवर 10 और मल्टीप्लाई बाई 100, यही तो आपका दर होता है 10%। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का बोल रहा है, समझिए। बोल रहा है कि 4 वर्षों के लिए 7.25
के प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि का निवेश किया गया था, इसी धनराशि को 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया तो अर्जित ब्याज की जो राशि है 435 रुपया अधिक होती है, तो शुरुआत में कितनी धनराशि का निवेश किया गया। देखो तो 6 वर्ष के लिए किया 7.25% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा उसका ब्याज। तो ब्याज होता है, आपको साधारण ब्याज का सूत्र लिख देता हूं, मूलधन मल्टीप्लाई बाई समय मल्टीप्लाई बाई रेट बट्टे में 100, ठीक है, या फिर R% लिख दो, परसेंटेज का मतलब नीचे पर 100 ये जाएगा बट्टे में, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि 6 वर्षों के लिए इतना रुपया अधिक आ जाता है ब्याज, तो कितना हो जाएगा P का 7 R लिख रहे हैं इतना, और टाइम हो गया 6 वर्ष, और यहाँ पर मैं परसेंटेज लगा देता हूँ दर के लिए, यहाँ पर नहीं लगाए तो यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा P 4 वर्षों के लिए, तो हो जाएगा आपको 4 वर्ष और दर है 7.25%, और दोनों के बीच का डिफरेंट दिया है 435 रुपया, ठीक है। हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए हल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया यहाँ पर, तो घबराइए नहीं, कॉमन ले लीजिए, P मल्टीप्लाई बाई 7.25 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 725, और दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा बट्टे में 100, ठीक है। और इसके लिए भी बट्टे में 100 आ जाएगा यार, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, थोड़ा सा परसेंटेज के लिए, तो इसके लिए भी बट्टे में 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, तो 6 और 4 के बीच कितना का डिफरेंट हुआ 2, तो ये हो जाएगा 2, और बराबर दिया है 435, ठीक है। काटिए कूटिए, आपका आंसर लाइए, काटिए, काटना तो तय है, काटिए 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 काटिए, 2 से चला जाएगा 50 बार में, 50 से कम 50, और कटा देते हैं कितना, 5 से कटाओ ना यार, 5 10 में 50, 5 से 14, 5 से 70, 50 25 एक तो 45 आ गया, तो 2 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 5 चौके 20, और माफ कीजिएगा यार 5 दूना के 10, और 5 नवा 45, 29 आ गया, 29 आपका आ गया प्राइम नंबर। थोड़ा सा यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर समझिए, ये हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। हो जाएगा P का 29 मल्टीप्लाई बाई 100 दूना हो जाएगा 200, बराबर हो गया 435। 29 तो एक प्राइम नंबर आ गया, तो अब कटेगा कूटेगा नहीं, तो हमें तो भाग देना पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर अगर P बराबर निकालना चाहें डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 435 मल्टीप्लाई बाई 200 बट्टे में हो जाएगा 29, तो 29 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 29 से कम 29, 29 से कम 29, 29 29 29 14 बचा, और 14 तो हो जाएगा 145, तो 29 5 145, 15 बार में एक कट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15 दूना के 30 पर 2 शून्य, इतना आपको आंसर हो गया, ठीक है, यानी इतना आपको मूलधन हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है। बोला है क्वेश्चन, समझिए यहाँ पर कि 25 वस्तुओं का सीपी जो है 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखो तो मेरे दोस्त, 25 वस्तुओं का सीपी इज इक्वल टू 20 वस्तुओं का एसपी, तो सीपी एसपी का आप रेशियो लिखना चाहो तो उल्टा हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। तो 20 से 25 जाने में कितना की वृद्धि, तो 5 की वृद्धि ओवर कितना 20, यानी अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20 5 100 50 25%, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं बहुभुज का, n इंटू n माइनस 3 बट्टे में 2, ये आपको विकर्ण निकालते हैं इस प्रकार से। आपको पता ही होगा ये फॉर्मूला, शायद 2-3 बार बताइए दिए होंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहता है सेट में, ठीक है। तो मान बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 100 में से 3 घटा देंगे तो 97 बट्टे में 2, तो 2 से 50 बार में 50 मल्टीप्लाई बाई 97 कितना हो जाएगा, इतना तो कम होगा नहीं, ठीक है। या तो ये होगा या तो सी होगा या तो डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0 5 7 35 के 5 5 9 45 3 48, यानी 4850, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अरे यार चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 बोले कि एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर प्रारंभिक छूट 20% छूट देने के बाद भी 12% का अतिरिक्त छूट देता है, तो रेडियो का बिक्री मूल्य 704 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। मान लीजिए कि अंकित मूल्य x रुपया रहा होगा, तो उस पर 20% छूट दिया यानी कि 80/100, फिर 12% छूट दिया तो 88/100, और अब बोल रहा है कि इसका बिक्री मूल्य जो है 704 रुपया है। तो आपको अंकित मूल्य पता करना है, यानी x का वैल्यू नहीं पता कर सकते हो मेरे दोस्त, कीजिए अगर कर सकते हो तो। देखो तो 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, 4 से आपको 22 चौके 88, 25 चौके 100, ठीक है। अब कटाइए तो एक कट जाएगा 22 तिया 66, 22 तिया 66 बचा 4, 22 दूना के 44, 32, ये भी कट जाएगा, 4 वाटे 32, तो आपका कितना हो गया, x बराबर आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 वाटे 200 और 200 पाँचे 1000, आपका आंसर हो गया 1000। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 1 से 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो मेरे दोस्त यहां पर मैं लिखता हूं 1 3 5 7 ... 50 के बीच बोला है तो 50 तो नहीं लेंगे और वो विषम है भी नहीं, 49 लेंगे। ठीक है, सब में प्लस कर देते हैं, या तो आप एपी का प्रयोग करके जोड़ लीजिए या फिर एक फॉर्मूला होता है उसका यूज कर लीजिए। जैसे देखिए कि n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n विषम संख्याओं का योग होता है n²। ठीक है, तो n तो हमें पता नहीं है तो n निकाल लीजिए। तो an बराबर होता है आपको a प्लस n-1 इंटू डी। आप लोग इस फार्मूले को एपी में पढ़े होइएगा। तो an आपको लास्ट टर्म 49 है, 49 और फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1 प्लस n-1 और डिफरेंट कितना है, 3 में 1 गया 2, 5 में 3 गया 2 या 7 में 5 गया 2, यानी सबके बीच कॉमन डिफरेंट 2 है, तो 2 लिख देते हैं। हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 49 में से 1 गया 48, 48 बट्टे में 2 यानी कि 24 और प्लस 1 आपका हो जाएगा n बराबर 25। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 4 सेकेंड 6 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि 11 बजे एक साथ बजती है तो दोबारा ये तीनों कितने बजे बजेगी। देखो मेरे दोस्त, जब भी घंटा बजने की बात किया जाता है तो एलसीएम लिया जाता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो एलसीएम आपको 4 6 8 का कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24 से तो काम बनेगा नहीं, आपको बन जाएगा 4 6 के 24, 6 चौके 24, 8 के 24 सबसे कट रहा है। ठीक है, तो एलसीएम हो गया आपको 24, तो 24 सेकेंड बाद बजेगा। तो 11 बजे बजा था तो 11 बज के 24 सेकेंड पर बजेगा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो गया ए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 आपको अच्छा क्वेश्चन आ गया, समझिए। बोल रहा है 3 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदें बनाई जाती है। इसमें से 2 गेंदों का व्यास आपको 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो तीसरी गेंद का व्यास क्या होगा। मेरे दोस्त, आपको एक चीज हमेशा बताते हैं कि जब भी पिघलाने और गलाने की बात किया जाए, अगर मटेरियल नष्ट न हो, नष्ट हो जाए तो बात की बात है, तो मटेरियल नष्ट न हो तो दोनों का आयतन जो होता है, वॉल्यूम होता है, वो आपको इक्वल होता है, यानी कि बराबर होता है। तो हम वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर समझिए 3 सेंटीमीटर व्यास है तो आपको रेडियस कितना हो जाएगा, d बराबर होता है आपको r/2। माफ कीजिएगा, r बराबर होता है d/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है रेडियस। तो ये बड़ा वाला अगर हम शीशे की गोली को पिघलाएंगे तो इसका आयतन कितना लिखेंगे, 4/3। एकदम याद कर लो यार, 4/3 पाई r क्यू लिखेंगे तो यार कितना हो जाएगा, d/2 यानी 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ना जो गोला कर रहा हूँ, 3/2, तो r की हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 बट्टे में 8। ठीक है, बराबर यहाँ पर 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सब में 4/3 पाई तो रबे करेगा, सिर्फ डिफरेंट आपको आता है r के चलते। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि 2 गेंदों में एक का व्यास जो है कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो व्यास 1.5 है मेरे दोस्त, यहाँ पर जो हरा कलर से कर्ल कर रहा हूं तो व्यास 1.5 है, तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगी, तो 1.5 बट्टे में 2, तो दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा बट्टे में 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई आपका हो जाएगा 2, क्योंकि 1.5 बट्टे में 2 तो कितना हो गया, 5 तिया 15, 5 दूना के 10, यानी 3 बट्टे में 4 हो जाएगा।
तो आर क्यू कितना हो जाएगा, 3 के 9 के 27 और 4 चौ 16 चौ के 64, ठीक है। प्लस यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिज्या जो है दूसरे वाला की 2 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब 1 के हो जाएगा। प्लस 1 का त्रिज्या हमें नहीं पता है, यानी तीसरी गेंद का व्यास निकालना है। तो मान लीजिए कि इसका त्रिज्या हमें नहीं पता है, तो इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं कि r है, ठीक है, r है, अरे यार, ठीक है, r है, तो ये हो जाएगा r क्यू। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल। और यहां पर देखिए तो ये कट जाएगा क्या, 27/8 कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो आर क्यू बराबर डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आर क्यू बराबर हो जाएगा 27/8, ये आपको सब माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 27/64 माइनस 1/1, तो एलसीएम ले लीजिए, तो हो गया 64, तो 8 8 64, अरे 8 से भागा दोगे तो हो जाएगा 8 8 64, तो 8 से गुणा कर दो, बट्टे पर का जोड़ बना रहे हैं, सिंपल समझो, ठीक है। तो 27 8 हो जाएगा 7 8 56 के 6, 8 दूना के 16, 16 5 21, 216 हो गया, और ये हो गया 27, और ये हो जाएगा आपको 64, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, समझिए, तो ये कितना हो जाएगा, 216 माइनस कितना हो जाएगा, 7 4 11 के 1 और 6 2 8 1 9 91, 7 4 11 के 1 6 2 8 1 9 91 बट्टे में 64, तो इसका वैल्यू आपको दिया है आर क्यू के बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना, तो 216 में से 91 चला जाएगा तो 125, तो बचा 125 बटे में 64 बराबर आर क्यू, तो आर बराबर कितना आ गया, ये होता है आपको 5 का क्यूब, ये होता है 4 का क्यूब, तो हो जाएगा 5 बटे में 4। लेकिन हमें त्रिज्या नहीं पूछा है, क्वेश्चन तो बोला है कि व्यास क्या होगा, तो व्यास के लिए अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि त्रिज्या का दोगुना होता है। तो कितना हो गया मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 2 दूना 4 यानी 5 बटे में 2 2.5 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग 2 बार देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना आप पहुंच गए, 6 पर, माफ कीजिएगा 16 पर। बोल रहा है कि बिंदु इतना इतना 1 3 और 82 30 किसके शीर्ष है, यानी समकोण त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के, विषमबाहु त्रिभुज के। देखो मान लीजिए कि ये इसका कोऑर्डिनेट दिया है 0 8 3, 8 बटे में 3, यह दिया है 1 3, और ये दिया है 82 30। तो कैसे पता करेंगे कि ये जो शीर्ष दिया है किस त्रिभुज का शीर्ष है, तो मेरे दोस्त डिफरेंट निकालकर, यानी दोनों के बीच में की दूरी निकालकर, माफ कीजिएगा डिफरेंट नहीं, दूरी निकालकर। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आप लोग निकाल लीजिएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर a और b के बीच डिस्टेंस की बात किया जाए तो हो जाएगा x2 यानी 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 यानी y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 8/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए आपको ए डिस्टेंस आ जाएगा, ए बी, उसके बाद ए सी निकालिएगा, उसके बाद बी सी निकालिएगा, देखिएगा कि क्या सब बराबर हो रहा है, तो सब बराबर हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज। अगर 2 कोण आपको पाइथागोरस आ गया, यानी ट्रिपलेट आ गया, 3 4 5 आ जाएगा, 6 8 10 आ जाएगा, 7 24 25 आ जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर आ गया, तो समकोण त्रिभुज। अगर 2 भुजा बराबर आ जाएगा, या तो ए बी या तो ए सी, या फिर ए बी बी सी, या फिर आ जाएगा ए सी बी सी, कोई 2 भी भुजा बराबर आ जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजा बराबर नहीं आएगा तो विषमबाहु त्रिभुज, जबकि आंसर इसका है विषमबाहु त्रिभुज। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको निकाल कर देख लीजिएगा कि क्या वाकई में विषमबाहु त्रिभुज आ रहा है, और सूत्र बताइए दिए, सब कुछ बताइए दिए, एक को तो निकालिए के बता दिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ जाते हैं। 17 दिया है, यहां पर समझिए, बोला है कि किसी व्यापार में रमेश कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 50,000 का निवेश 6 महीनों के लिए करता है, सुरेश 60,000 का 4 महीने के लिए, महेश 40,000 का 5 महीनों के लिए करता है, कुल अर्जित लाभ 14,800 है, तो रमेश का लाभ। मेरे दोस्त लाभ किस अनुपात में मिलेगा, लाभ बराबर होता है आपको पूंजी मल्टीप्लाई बाई समय। कितना आप पूंजी लगाए और कितना समय के लिए आपका पूंजी व्यापार में चला, उसी के अकॉर्डिंग आपका लाभ मिलता है। तो सबका लाभ निकाल लीजिए, लाभ का रेशियो यहां पर देखिए ना, रमेश है, सुरेश है और महेश है।
तो ये दिया है 50,000, यानी 50 पर कितना शून्य है, पहले शून्य को हटा लो यार, सब में 4 शून्य है तो 4 शून्य 4 शून्य 4 शून्य को गोली मार दो, ठीक हो, क्योंकि यहाँ पर भी काटो या फिर यहाँ पर भी काटो, तो ये हो गया 5 रुपया, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 6 महीना के लिए, यानी पूंजी मल्टीप्लाई बाय समय, लाभ का रेशियो लिख रहे हैं, ठीक है, एकदम समझिए। ये हो जाएगा 6 रुपया, कितने महीने के लिए, 4 महीना, तो 4 महीना। महेश कितना है, 4 रुपया 5 महीने के लिए, 4 रुपया 5 महीने के लिए। और कुछ कट रहा है तो काट कूट दीजिए, देखिए तो 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, तो लाभ का रेशियो कितना आ गया, 15:12:10, ठीक है। 15-12 हो जाएगा आपको 27 और 10 हो जाएगा 37, 37 यूनिट रुपया हो गया आपको इन तीनों का लाभ। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 14,800 है, तो 37 यूनिट का मतलब हो गया 14,800, तो 37 चौके होता है 148, तो यहाँ पर हो जाएगा 400, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 400। तो पूछ रहा है कि रमेश का लाभ, तो मेरे दोस्त रमेश जितना के अनुपात में आपको पूंजी और समय लगाएगा उसी के अकॉर्डिंग लाभ मिलेगा, तो इसका रेशियो लाभ का कितना है, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 400, यानी 15 चौके 60 पर 2 शून्य बैठा लो, यानी कि आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए। आइए 18, बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस x इज इक्वल टू 13। आपको पूछा है कि मूलों का निर्धारण नहीं हो सकता, कोई मूल नहीं है, केवल एक मूल है, 2 मूल है। देखो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x प्लस 9 बराबर लिख सकते हैं 13 माइनस x, क्योंकि राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2x प्लस 9 रूट अंडर बराबर 13 माइनस x। रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो लिख दो कि स्क्वायरिंग और बोथ साइड, ठीक है। तो हो जाएगा आपको स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 9, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 13 दूना के 26x। अगर इसको सजाना चाहो तो लिख सकते हो एक्स स्क्वायर और a राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा निगेटिव, तो 26 और 2 जुट जाएगा निगेटिव निगेटिव, तो हो जाएगा 28x, और a जाएगा तो हो जाएगा निगेटिव, तो हो जाएगा 169 में से 9 गया तो 160 प्लस 160 बराबर 0। और मेरे दोस्त आंख खोलो और देखो कि ये तो आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का मूल्य जो होता है केवल 2 मूल होता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 मूल। अगर त्रिघात समीकरण होता तो उसका आंसर होता कि 3 मूल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बोला कि एक नियमित बहुभुज के कोणों का योग 1080 है, तो बहुभुज है, यानी उसकी भुजा बताना है। देखो तो नियमित कोणों का योग, तो बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, और इतना बराबर दिया है 1080, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 18 नवा, अरे माफ कीजिएगा 12 नवा होता है 108, तो 18 छके स्टोल से 108, तो n-2 बराबर हो जाएगा 6, तो n बराबर कितना आ जाएगा 6 2 8, तो आपका भुजा कितना आ गया 8, यानी 8 पार्श्व। आइए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटा लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि नाव की चाल, और हमेशा यही मानते हैं, x किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। यहां पर एक चीज समझिए, यहाँ पर दिया है कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत जब भी कहेगा तो आपको नाव के चाल में से धारा की चाल को घटाते हैं, न कि धारा की चाल में से नाव को घटाते हैं, ठीक है। ये बात को हमेशा रखिए कि नाव जो होती है उसके चाल में से धारा की चाल घटाते हैं, तो विपरीत कहेगा तो चाल घट जाएगा, तो x माइनस वाई हो गया। और बोल रहा है 3 किलोमीटर जाने में समय ले रहा है 3 घंटा, तो यहाँ पर उसका चाल क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे में समय, तो 3/3 यानी 1 किलोमीटर पर घंटा। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा कंडीशन में कह रहा है अथवा
15 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में, यानी धारा की दिशा में चाहेगा तो दोनों का चाल जुट जाएगा। तो इसके लिए समय कितना लगा, अरे चाल कितना हुआ, तो 15 किलोमीटर जा रहा है और समय भी 3 घंटा ले रहा है, तो दूरी बटे में चाल यानी आपका हो गया 5 किलोमीटर पर घंटा। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो आप पूछ रहा है क्या, अब बना लीजिए। अब पूछ रहा है कि धारा की चाल, तो धारा की चाल मतलब क्या, y का वैल्यू पूछ रहा है। तो y का वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या कीजिए, 2 में से 1 को घटा दीजिए। तो हो जाएगा आपको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, ये आपको माइनस हो जाएगा तो कैंसिल। तो y हो जाएगा 2y बराबर 6। तो y बराबर कितना हो गया, 6 बट्टे में 2 यानी 3 किलोमीटर। अच्छा घटाए हैं ना, तो 5 में से 1 गया 4, माफ कीजिएगा। तो 4 बट्टे में 2 यानी 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसके लिए डायरेक्ट भी आप लोग बना सकते हैं कि धारा की चाल निकालना रहता है तो होता है घटा के 2 से भागा, और नाव की चाल निकालना रहता है तो जोड़ के 2 से भागा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोल रहा है 2x प्लस 6 इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा 2x 2 के पावर x प्लस 6 इज इक्वल टू 8 के पावर x प्लस 1 है। तो x का मान यहाँ पर 2 के पावर x प्लस 6 है और बराबर दिया है 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, जबकि यहाँ पर पावर में पहले से x प्लस 1 है तो गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस 3। तो आपको बताए हैं कि a के पावर m बराबर a के पावर n कब होता है, जब आपको बेस जो है बराबर होता है तो पावर भी आपको बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस 2 2 बराबर है तो पावर आपका बराबर हो जाएगा, अरे बोलो हो जाएगा। ठीक है, तो पावर बराबर हो गया तो x प्लस 6 बराबर हो गया 3x प्लस 3। तो ये आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 2x बराबर हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 6, तो x बराबर कितना आ गया 6 3 9 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या हो गया, कुछ तो मामला गड़बड़ हो गया जिसके चलते आपका आंसर तो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। ठीक है, आइए फिर से देखते हैं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, x प्लस 6 है तो यहाँ पर a जाएगा तो 2x हो जाएगा, और a जाएगा तो 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 बच जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 3 बट्टे में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़िए, और क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपके स्क्रीन पर ए रहा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए कि 3 फ्लड गेट ए बी सी एक जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। शेष हिस्सों को फ्लड ए और बी 7 घंटे में भर सकते हैं। तो फ्लड सी के द्वारा जलाशय को भरने में कितना घंटा लगेगा। देखो चाहो तो इसे आप एलिगेशन से भी कर सकते हो या फिर बेसिक से भी, या फिर इसको एफिशिएंसी बेस्ड मानकर भी कर सकते हो। और आपको मैं हमेशा सलाह देता हूं कि एफिशिएंसी बेस्ड मानकर ऐसे क्वेश्चन को किया कीजिए, आप तो टाइम एंड वर्क का हो या फिर आपको टंकी नल टंकी का हो। ठीक है, और हमेशा इसी मेथड से मैं बनाता हूं एफिशिएंसी मानकर। ठीक है, जैसे देखिए ए बी और सी तीनों मिलकर 6 घंटा में भर सकता है। ठीक है भाई, तो 6 का एलसीएम कितना हो गया, 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा टोटल कैपेसिटी, और टाइम एंड वर्क में मानते हैं इसको टोटल वर्क। ठीक है, ये टोटल कैपेसिटी आ गया। तो टोटल कैपेसिटी में इसके टाइम से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा एफिशिएंसी। अरे मेरे दोस्त इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन को बनवाए हैं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। आप कहोगे हाँ। अब बोल रहा है कि 2 घंटा एक साथ कार्य किया, तो 1 के एफिशिएंसी से 2 घंटा कार्य किया तो कितना काम कर दिया, तो 1 × 2 यानी 2 यूनिट काम कर दिया, यानी 2 यूनिट टंकी जो है भर दिया। तो 2 यूनिट आप माइनस कर लोगे, बचा कितना रेस्ट, तो आप कहोगे सर 4। अब दिया है कि 2 घंटे के साथ सी को बंद कर दिया गया। देखो ये सी है तो इसको आप बंद कर दिया गया, तो शेष हिस्से को फ्लड ए और बी 7 घंटे में भरते हैं। तो शेष 4 भरना है, कैपेसिटी 4 है और उसको भर रहा है सिर्फ ए और बी, और ले रहा है 7 घंटा। तो कैपेसिटी बटे में टाइम आपका क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का एफिशिएंसी। एकदम आराम आराम से समझिए। तो बोल रहा है फ्लड गेट सी द्वारा जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा। तो मेरे दोस्त सी का अगर एफिशिएंसी निकल जाएगा तो आप नहीं पता कर सकते हो कि कितना घंटा लगेगा। देखो ए और बी का एफिशिएंसी 4/7 और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 1 आ गया, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1 - 4/7, यानी 7 में से 4 गया 3/7।
तो सी का एफिशिएंसी भी आ गया, टोटल कैपेसिटी भी 6 है। तो अब निकालना है कितना घंटा। तो टाइम बराबर क्या लिख सकते हो यहाँ पर देखो, टाइम बराबर आप लिख सकते हो कैपेसिटी बट्टे में एफिशिएंसी। ठीक है, एक के वो तो फॉर्मूले होता है मेरे दोस्त। कैपेसिटी आपका 6 यूनिट था और आपको ए आ गया एफिशिएंसी 3/7, तो चला जाएगा 7 ऊपर बट्टे में 3, तो 3 दूना 6, 7 दूना के 14 घंटा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर इसको समझा दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए देखने में कितना भयंकर क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बनाने में आपको चुटकियों में बन जाएगा। दिया है 4532 मल्टीप्लाई बाई इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, यानी 99,999। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4532 मल्टीप्लाई बाई 1,00,000 यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख माइनस 1, तो हो जाएगा 99,999। तो आप इसमें गुणा कर लीजिए और इसमें गुणा करके घटा दीजिए, उस प्रकार से भी आंसर आ जाएगा। या फिर आप डिजिट सम का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डिजिट सम्स का यूज करने के लिए आपको आना चाहिए कि कैसे डिजिट सम अप्लाई करते हैं। तो अगर डिजिट सम चाहते हैं आप सीखना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस नियम से भी बना दूंगा, या फिर इस नियम से भी बना कर देखिए। तो कितना हो जाएगा, 4 5 3 2 पर कितना शून्य हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4532। तो 4532 घटा लीजिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6। ठीक है, और ये हो गया 9 में से 5 गया 4। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 आया, 6 आया, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 8 आया, 6 आया, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 8 आया, 6 आया, यहाँ पर 2 है, जबकि हमें चाहिए 4। तो 4 सिर्फ और सिर्फ यही में है, तो आपका राइट आंसर ये हो गया। पूरा कैलकुलेशन क्यों करोगे मेरे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बोला कि 3 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। और 3 किलो घोल में 40% चीनी है, एक इसमें 1 किलोग्राम पानी मिला दिया जाता है। किलोग्राम में पानी मिला रहा है बेवकूफ। ठीक है, लीटर में मिलाना चाहिए। तो ठीक है, तो अब उसमें चीनी और पानी किस अनुपात में होगा। देखो तो एकदम आराम से समझो, 40% चीनी है तो 60% क्या हो जाएगा, वाटर। अरे 40% चीनी है तो 60% वाटर होगा ना यार। तो 20 दूना के 40, 20 तिहाई 60। और बोल रहा है कि 3 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी। अरे यार 3 कांस्टेंट वैल्यू दिया है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया, यहाँ पर एकदम आराम से समझिए। अरे हट जा, 3 किलो चीनी है तो 3 किलो में 40% आपको चीनी का घोल है। घोल में 3 किलोग्राम चीनी का घोल है, माफ कीजिएगा, उसमें 40% चीनी है, तो 40% चीनी कर दिए। तो 20 दूना के 40, 20 5 100, कितना हो गया, 3 दूना के 6/5। तो इसमें पानी कितना हो जाएगा, तो 3 लीटर का घोल है, यानी 3 किलोग्राम का घोल है, 40% चीनी है, तो 60% अदर चीज होगा। तो 20 तिया 60 और 20 5 100, तो हो जाएगा 9/5। ठीक है, इतना आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया यार, 20 तिया 60, 3 तिया 9/5 आ गया। ठीक है, 9/5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि इसमें चीनी और पानी किस अनुपात में है, और क्या बोल रहा है, 1 किलो पानी मिला दिया गया। तो पानी यहाँ पर 9/5 है और इसमें 1 किलो पानी मिला दो, तो 9/5 प्लस 1 किलो पानी, तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर स्कोर कर लो, तो हो जाएगा आपको 9 5 14/5। अब पूछ रहा है रेशियो, तो रेशियो निकाल लो, 6/5 और 14/5 का, तो 5 5 कैंसिल और 2 तिहाई 6, 2 7 14, तो 3:7 आपका रेशियो आ गया। आइए नेक्स्ट, कितना क्वेश्चन पे पहुंच गया यार, पता ही नहीं चल रहा है। क्वेश्चन आज का लास्ट पे पहुंच गए हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। बोले कि 2 खंभों की ऊंचाई 80 मीटर और 62.5 मीटर है, उसके शिखर को जोड़ने वाली रेखा यदि समस्त, क्या दिया, हॉरिजॉन्टल दिया है, माफ कीजिएगा वहां पर हिंदी कुछ अलग दिया है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो खंभों के बीच की दूरी देखो तो, एक खंभा 80 मीटर का है और एक खंभा आपको 62.5 मीटर का है। यहाँ का लंबाई दिया है 62.5 और टोटल आपको यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा 62.5 ए बी, और टोटल आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का दिया है, नीचे तक यहाँ तक 80। तो इतना कितना हो जाएगा, इतना की लंबाई अगर देखा जाए यहाँ से, यहाँ दूसरा कलर से लिख देता हूँ, ठीक है, काला वाला कलर से यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो कितना हो जाएगा
80 में से 62.5 घटा दीजिए, क्योंकि 80 टोटल है तो 62.5 17 17.5, ठीक है, तो 17.5 हो जाएगा। और बोल रहा है कि इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल के साथ आपको देखो ना, जोड़ने वाली रेखा, यदि रेखा 45 डिग्री का कोण बनाती है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, यहां से, तो ये आपको कोण बना रही है यहां पर 45 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि खंभों के बीच की दूरी, यानी ए डिस्टेंस आपको बताना है। तो देखो, तो ये 45 डिग्री है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर एक चीज समझिए कि tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे सर 1/1, लंब बटे में आधार, तो ये हो गया 1 यूनिट, ये भी हो गया 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 17.5 दिया है, तो इस भी 1 यूनिट का वैल्यू 17.5 ही होगा, और ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस बराबर है, तो आपका आंसर आ गया 17.5 मीटर। इसमें क्या करना है, तो मेरे दोस्त ये रहा आज का लास्ट सेट, यानी कि सेट नंबर 50। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जहां से सेट स्टार्ट किए थे वहां से स्टार्ट करेंगे, यानी जहां तक छोड़े थे, ठीक है। आज मेरा मन किया कि 50 सेट को डिस्कस कर दिया जाए, तो 50 सेट को डिस्कस कर दिया, लास्ट सेट को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शायद सेट नंबर 30 तक, 30 से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।